हेलो स्टूडेंट। ओपन चैनल में का जो डिस्कशन हमारा चल रहा था, इसके पिछले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया है, तो उसी पर्टिकुलर टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। और आज की जो क्लास का जो स्टार्ट है, हम एक कंपैरिजन करते हैं कि इसके पहले वाले क्लास में जो हमने पढ़ा हुआ है कि पाइप में जो फ्लो होता है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ओपन चैनल में, तो दोनों में क्या एक कंपैरिजन होगा इन टर्म्स ऑफ टोटल ग्रेड एनर्जी, हाइड्रोलिक ग्रेड एनर्जी। तो उसको चलिए एक छोटा सा कंपैरिजन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे दो डायग्राम बनाया गया है। एक डायग्राम जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रहा है, वो हमने ये बनाया हुआ है कि टोटल जो अगर एक पाइप में फ्लो हो रहा है तो उसमें टोटल ग्रेड एनर्जी कितना होगा और हाइड्रोलिक ग्रेड एनर्जी कितना होगा। और दूसरी साइड राइट हैंड साइड में जो आपको डायग्राम दिख रहा है, पर्टिकुलर ये चैनल है, ये एक चैनल है, इसमें जो फ्लो हो रहा है वो ओपन चैनल के थ्रू हमारा फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से दोनों में डिफरेंस है। तो देखिए, ऑलरेडी हम लोग ये जानते हैं कि जो ओपन चैनल होता है उसमें जो भी हमारा फ्लो होगा, वो फ्लो का जो टॉप लेयर होता है वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर में होता है, ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। जबकि अगर आप पाइप में देखेंगे तो पाइप के हर एक सेक्शन पे जो अपना प्रेशर होता है उसकी वैल्यू अलग अलग होती है। क्लियर है? तो अगर हम इसका टोटल एक पीजोमेट्रिक हेड एज वेल एज टोटल ग्रेड एनर्जी अगर हम पाइप के लिए कैलकुलेट करें तो पीजोमेट्रिक हेड क्या होगा? इट इज अ समेशन ऑफ डेटम हेड एज वेल एज हमारा प्रेशर हेड। तो इन दोनों का जब समेशन होगा तो हमें क्या मिलेगा? पीजोमेट्रिक हेड मिलेगा। जब वही अलग अलग सेक्शन पे हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये पाइप में फ्लो हो रहा है, तो पाइप में जो भी फ्लो होता है तो वो फ्लूइड किसी न किसी प्रेशर के अंडर में फ्लो होता है। तो ऑब्वियसली ये डेटम के साथ साथ कुछ यहाँ पे प्रेशर एनर्जी भी ऐड होगा, तो इससे हमें एक हाइड्रोलिक ग्रेड एनर्जी मिलेगा। और अगर उसमें हम वेलोसिटी को ऐड कर देंगे तो वो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल ग्रेड एनर्जी मिल जाएगा। यहाँ तक का तो कंसेप्ट हमारा होप आप लोगों को क्लियर है। लेकिन जब आप ओपन चैनल के केस में देखते हैं तो हमने ये फाइंड आउट किया कि जो वाटर का जो टॉप लेयर होता है, तो क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर फ्लो होता है, तो वहाँ पे गेज प्रेशर अगर हम डिस्कस करें तो जीरो हो जाएगा। तो अगर ओपन चैनल फ्लो के केस में अगर हम पीजोमेट्रिक हेड देते हैं तो पीजोमेट्रिक हेड इज समेशन ऑफ डेटम हेड एज वेल एज प्रेशर हेड, और प्रेशर हेड तो यहाँ पे जीरो है बिकॉज वो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर में फ्लो होता है। तो इसका मतलब कि ओपन चैनल के केस में जो हमारा पीजोमेट्रिक हेड हो गया, वो जो हमारा डेटम हेड रहेगा उसी के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि इस डेटम से अगर मैं इसके टॉप लेयर का जो Z1 और Z2 कैलकुलेट करूं, तो ये जो टॉप लेयर में जो ये जो फ्लो हो रहा है, वही एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं, ओपन चैनल के लिए हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन हो जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि देखिए यहाँ के हर एक पॉइंट पे प्रेशर जो है वो सेम है, एज वेल एज ये प्रेशर जीरो है इन टर्म्स ऑफ गेज। क्लियर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर हम गेज में मेजर करें तो वहाँ प्रेशर जीरो होगा। तो यहाँ पे ये जो पीजोमेट्रिक हेड होगा ओपन चैनल के केस में केवल और केवल डेटम हेड के कारण आएगा। तो डेटम हेड मतलब कि टॉप से टॉप लेयर जितने हाइट पे है डेटम से, वही उसका क्या हो गया? जो टॉप लेयर ही हमारा हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन को शो कर रहा है। और अगर हम उसमें वेलोसिटी को ऐड कर लेंगे तो टोटल ग्रेडियंट लाइन आपको मिला। तो होप दोनों में आपको डिफरेंस क्लियर हो रहा है कि अगर कोई भी फ्लूइड पाइप में फ्लो हो रहा है तो वो एक किसी पर्टिकुलर प्रेशर के अंदर में फ्लो होता है, जबकि ओपन चैनल के केस में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इन्फ्लुएंस में फ्लो होता है। ठीक है? तो ये एक कंपैरिजन, एक छोटा सा कंपैरिजन हमने दोनों फ्लो के केस में देख लिया। अब अगर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं ओपन चैनल का, तो देखिए ओपन चैनल का जो क्लासिफिकेशन होता है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे पहला क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर्म, कि जब वो फ्लूइड फ्लो होगा तो उसने क्या क्रॉस सेक्शन फॉर्म किया। तो उसके बेसिस पे हमारा जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल फ्लो मतलब कि जैसे हमारी रिवर है, कई ज़माने से कई सालों से वो फ्लो होते आ रही है। क्लियर है? वो और वो नेचुरली वे में अपना जो है पाथ बनाते रहती है, कभी मेंडरिंग होता है, कहीं पे अपना रास्ता बदल लेती है। तो आप देखे होंगे कि जो रिवर है वो हमेशा जब भी फ्लड आता है या फिर वो भी बहुत सारी कैटास्ट्रोफिक इवेंट होती है तो वो अपने मतलब कि जो भी रास्ता है वो चेंज करते रहती है। क्लियर है? तो अगर हम वो
वो जो फ्लो हो रहा है उसके क्रॉस सेक्शन का देखें, और वो क्रॉस सेक्शन कैसे फॉर्म हुआ है, नेचुरल वे में फॉर्म हुआ है या हमने खुद उसको बनाया हुआ है। तो उसके बेसिस पे, तो नेचुरल वे में अगर फ्लो हो रहा है तो अगर देखिए नेचुरल वे क्या हो जाएगा, इट इज ऑब्वियसली, अगर आप रिवर का क्या क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो क्या वो यूनिफॉर्म होता है, ऑब्वियसली नहीं होता है। रिवर किसी भी डायरेक्शन में कभी भी वो अपना ले लेती है, किसी समय अगर फ्लड आया तो अपना रास्ता चेंज कर लेती है। तो नेचुरल चैनल क्या हो जाएगा, इट इज़ वन विच हैज़ इरेगुलर सेक्शन ऑफ वेरियस शेप विच इज़ डेवलप नेचुरली वे, मतलब कि उसको हमने बनाया नहीं है, वो नेचुरल वे में अपने क्रॉस सेक्शन को फॉर्म किया है। जैसे हमारा रिवर फ्लो हो रहा है, कोई स्ट्रीम फ्लो हो रहा है, तो ये सारे जो हैं वो किससे हो जाएंगे, नेचुरल चैनल के एग्जाम्पल हो जाएंगे। वही दूसरी ओर आर्टिफिशियल चैनल, आर्टिफिशियल चैनल से ही नाम क्लियर है कि हमने वाटर को कैरी करने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ को बनाया हुआ है। तो ऑब्वियसली जब हम लोग बनाएंगे तो उसका जो शेप रहेगा वो एक यूनिफॉर्म शेप का रहेगा। हो सकता है कि हम उसको रेक्टेंगुलर शेप में बनाएं, कैनाल ही बना रहे हैं तो रेक्टेंगुलर में बनाएं, या फिर हो सकता है कि ट्रायंगुलर शेप में हम उसको बनाएं, ट्रेपोजोडल शेप में बनाएं, पैराबोलिक में बनाएं, सर्कुलर, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट हम अपने उस आर्टिफिशियल जो भी है उसको बना सकते हैं। जो ड्रेनेज हम लोग बनाते हैं, कभी कभी आप देखेंगे ट्रायंगुलर बनता है, कभी कभी आपका रेक्टेंगुलर बनता है, तो वो हमारे ऊपर रहता है, ऊपर से हम उसको सीमेंटिंग वेंटिंग कर देते हैं, तो जो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है वो ओवरऑल थ्रू आउट सेम रहता है, उसमें माइनर बहुत रेयर चांस होते हैं कि उसमें चेंज आएंगे। तो अगर हम आर्टिफिशियल का बात करें तो इट इज़ बिल्ट आर्टिफिशियली फॉर कैरिंग वाटर एंड देयर क्रॉस सेक्शन विथ रेगुलर जियोमेट्रिक शेप। नेचुरल वे में हो रहा है तो बहुत सारे कैटास्ट्रोफिक इवेंट होंगे, बहुत सारे एन नंबर ऑफ फैक्टर होंगे जो इरेगुलर कर देते हैं उससे क्रॉस सेक्शन को, क्लियर है। जबकि आर्टिफिशियल वे में अगर कोई चैनल होता है तो ऑब्वियसली उसका एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया गया है, उसको हम लोग सीमेंटिंग कर देते हैं, तो वो उसका जो शेप रहता है ऑलमोस्ट रेगुलर रहता है, क्लियर है। तो ये रहा हमारा एक पहला क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन अगर हम ओपन चैनल का करें तो एक होता है ओपन चैनल और दूसरा होता है क्लोज चैनल। ओपन चैनल मतलब कि उसका जो टॉप लेयर है वो उसको हमने कवर नहीं किया है। जैसे हमारा कोई भी कुछ भी एग्जांपल ले लीजिए, कैनाल हो गया, रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, उसका टॉप लेयर कवर नहीं होता है। जबकि क्लोज क्या बोल सकते हैं कि जैसे हमारे जो अर्बन एरिया में ये जो आपका सीवर रहता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पैक कर देते हैं, अंडर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंदर ही वो फ्लो होता है, बट उसका टॉप लेयर से हम कवर कर देते हैं कि कोई उसमें गिरे ना, क्लियर है। तो वो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, हमारा क्लोज चैनल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखें तो यूनिफॉर्मिटी ऑफ क्रॉस सेक्शन, कि मतलब अगर ये पर्टिकुलर जो चैनल है वो हमने बनाया है और उसका सेक्शन जो है वो जहाँ से लेके जहाँ स्टार्ट से एंड तक उसका जो ये जो क्रॉस सेक्शन है अगर वो सेम है, थ्रू आउट सेम है, तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं क्या, पीजोमेट्रिक चैनल, क्लियर है। तो पीजोमेट्रिक चैनल क्या होता है कि चैनल हैविंग द सेम शेप अलॉन्ग इट्स लेंथ। यहाँ पे देखिए अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और अगर यहाँ पे एंड हो रहा है तो थ्रू आउट लेंथ अगर आप देखेंगे तो इसका जो शेप है वो थ्रू आउट सेम है। लेकिन नॉन पिजोमेट्रिक हेड मतलब क्या कि इरेगुलर शेप में इसका जो है आपका क्रॉस सेक्शन जो है वो वेरी कर रहा है। या फिर आप इसका भी एक एग्जांपल ले रहे हैं कि यहाँ पे डायमीटर अलग है, यहाँ पे डायमीटर अलग है, यहाँ पे डायमीटर अलग है, तो मतलब अगर उसका सेक्शन थ्रू आउट सेम नहीं है अलोंग द लेंथ तो वैसे चैनल को हम लोग बोलेंगे नॉन प्रिज्मेटिक चैनल, क्लियर है। तो ये रहा हमारा एक ब्रीफ क्लासिफिकेशन अबाउट द चैनल फ्लो, कि ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉस सेक्शन जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है उसके बेसिस पे जो फॉर्म हो रहा है, तो अगर वो नेचुरल वे में फॉर्म हो रहा है जैसे रिवर हो गया, स्ट्रीम हो गया, या हमने खुद किसी पर्पस के लिए उस पर्टिकुलर चैनल को बनाया हुआ है, तो ऑब्वियसली उसका जो शेप रहेगा वो हमारे अकॉर्डिंग टू जो हमने चूज किए रहेंगे उसके अनुसार रहेगा और वो थ्रू आउट रेगुलर रहेगा। ओपन चैनल अगर टॉप लेयर ओपन है या फिर हमने टॉप लेयर को क्लोज कर दिया, किसी तरीके से पैक कर दिया, तो वो क्लोज चैनल के अंदर में आ जाएगा। प्रिज्मेटिक थ्रू आउट द लेंथ अगर उसका शेप जो है सेम है तो प्रिज्मेटिक चैनल के अंदर आएगा। अदरवाइज अगर उसकी वेयरिंग कर रही है जो भी शेप साइज है तो वो हमारा नॉन प्रिज्मेटिक के अंदर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्लासिफिकेशन ऑफ चैनल देखे। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं किसके बारे में, अब हम लोग फ्लो के बारे में, टाइप्स ऑफ फ्लो के बारे में देखेंगे।